अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता हमने 6 वीक की इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो 16 जो है जून से स्टार्ट था। आज 26 तारीख है। गुज़िश्ता 10 दिनों में हमारे यहाँ जो टीम थे 14-15 एसोसिएट दोस्तों ने मतलब हमें ज्वाइन किया। कुछ दोस्त हैदराबाद से थे, कुछ गिलगित बल्तिस्तान से थे और फिर कुछ दोस्त जो हैं वो बलूचिस्तान से थे। एक्चुअली कल काफ़ी हमारे दोस्त ईद की छुट्टियों की वजह से गाड़ियों का प्रॉब्लम होता है, कुछ दोस्त कल जो है वो चले गए। लेकिन कल तक जो हमने चीज़ें सीखी यहाँ पर, हमने सबसे पहले यहाँ सीखा कि अगर एक क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें किस तरह से उस क्लाइंट को डील करना है, हमारी क्या कुजनरी होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए क्लाइंट से और किस तरह से हमारा फ़ीस पैटर्न होना चाहिए। हमने कोशिश की कि हम दोस्तों को हर एंगल से थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, जिसमें हमने एक चेक बाउंस की स्टोरी बनाई कि अगर किसी शख्स के कोई चेक बाउंस हो जाते हैं तो किस तरह से हमारे पास अगर मुद्दई मुकदमा आता है कि जिसने रिकवरी भी करनी है और चेक बाउंस की एफआईआर भी करवानी है, तो हमने 8-8 दोस्तों की टीम बनाई जिसमें 8 दोस्त जो हैं वो हमारे कंप्लेनेंट साइड को डील कर रहे थे और 8 दोस्त जो हैं वो एक्यूज साइड को। तो हमने कोशिश की कि हम दोस्तों को सिखाएं कि किस तरह से हम एफआईआर से स्टार्ट करें कि अगर कोई हमारे पास अपनी शिकायत लेके आता है और थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते तो किस तरह से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, किस तरह से हमें कोर्ट के थ्रू एसएचओ को डायरेक्शन दिलवानी चाहिए एफआईआर दर्ज करने की। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने जो हमारी एक्यूज साइड थी उसको किस तरह से बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाना चाहिए और किस तरह से आर्ग्यूमेंट करने चाहिए और फिर उसी सेम बेल एप्लीकेशन को किस तरह से कंप्लेनेंट साइड के वकील ने अपोज़ करना चाहिए कि कोर्ट उनको बेल ना दे। और फिर इसी तरह से दोस्तों ने सबसे पहले एफआईआर से पहले भी कंप्लेनेंट साइड को हमने ये सिखाया, जो दोस्त कंप्लेनेंट साइड के थे, कि किस तरह से लीगल नोटिस भेजना है एक्यूज साइड को। और फिर एक्यूज साइड के दोस्तों ने ये सीखा कि किस तरह से हमने लीगल नोटिस का रिप्लाई बनाना है। फिर एक्यूज साइड ने कैंसिलेशन ऑफ चेक का सूट फाइल किया और फिर कंप्लेनेंट साइड ने उसमें WS रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में फ़ाइल की और साथ साथ कंप्लेनेंट साइड ने एक रिकवरी का समरी सूट कोर्ट में फ़ाइल किया। और फिर समरी सूट फाइल होने के बाद किस तरह से एक्यूज साइड जो है वो लीव टू डिफेंड फाइल करे। इस तरह से हमने थोड़ी सी इन 10 दिनों में कोशिश की। इन बच्चों को मैं जो है सलाम पेश करता हूँ कि किस तरह से 10 दिनों के अंदर इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में ढाला कि इन्होंने बहुत अच्छे जो है वो ड्राफ्ट बनाए। गलतियाँ की, बच्चों ने गलतियाँ की, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की लीगल नोटिस बनाने की, लीगल नोटिस का रिप्लाई बनाने की, 22 से बनाने की। और फिर 22 पे जो किस तरह से हम रिटन आर्ग्यूमेंट बनाएं, अपोज़ किस तरह से करें उसको, वो भी हमने इन राइटिंग आर्गूमेंट बनाए। बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बना, फिर बेल एप्लीकेशन में किस तरह से कंप्लेनेंट साइड इन राइटिंग ऑब्जेक्शन जमा कराए तो उन्होंने इन राइटिंग वो ऑब्जेक्शन भी बनाए। तो मैं इन बच्चों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की 10 दिनों में। और आज जिस तरह से ये फिर सब छुट्टी पे जा रहे हैं, अब ये सेशन जो है वो ईद के बाद जो है वो कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह मंडे से। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जिस लगन से, जिस जस्तजू से आपने आज तक मेहनत की, मेरी उम्मीद है कि ये छुट्टियों के बाद आपका जो ये जोश वलवला, ये इंथाज़्म जो है वो आपका किसी सूरत कम नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा। और फिर ड्यूरिंग वेकेशंस मैंने इनको एक असाइनमेंट दी कि आपने एक तलाश करनी है, आपके ज़हन में आने वाला हर सवाल और हर जवाब इन राइटिंग आपने लिखना है, एक डायरी बनानी है, वो अपनी तलाश करनी है। उसमें सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। तो आपने ये जानने की कोशिश करनी है इन 6-7 दिनों में। ईद की खुशियाँ भी आपने सेलिब्रेट करनी है दोस्तों के साथ। और फिर जिस तरह से ये ईद कुर्बान है तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम कुर्बानी दे सकते हैं अपने लिए, अपने वतन के लिए। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ ख़ुद की शनाख्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इन दोस्तों को हमने असाइनमेंट दी है। इंशाल्लाह ये सब दोस्त जो लिख कर आएंगे अपने बारे में और अपने जहन में तरह तरह के आने वाले सवाल कि हम कौन हैं और हमारे आने का पर्पज़ क्या है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से जब हम ये क्लास स्टार्ट लेंगे तो हम इनकी कहानी, इनकी ज़बानी जो है वो हम सब मिल के सुनेंगे। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।